गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन मीन्स क्या होता है? इशारा या हिंट देने को कहा जाता है इंसिनुएशन। इमेज में दिख रहा होगा, ये जो इशारा कर रहा है ये किस और हिंट दे रहा है, इसका संकेत क्या है? यह है डिसअप्रूवल का साइन। तो ये होता है इंसिनुएशन। ठीक है, इसके सिनोनिम है इनुवेंडो, इन्फेरेंस, इम्प्लीकेशन, ये इसके सिनोनिम है। इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है? उलझाव को भी कहा जाता है और आशय को भी कहा जाता है। इससे क्या आशय है? ठीक है, तो इम्प्लीकेशन दोनों सेंस देता है। उलझाव मतलब जो काफ़ी डिफिकल्ट है। इन्फेरेंस मीन्स क्या होता है? अनुमान या निष्कर्ष को कहा जाता है। इससे क्या अनुमान निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से अनुमान जो होता है इशारा होता है। इनुवेंडो मीन्स क्या होता है? इशारा या संकेत को कहा जाता है इनुवेंडो। ठीक है, एक और वर्ड होता है क्या? एल्यूजन, ALLUSION। इसका मतलब क्या होता है? इशारा, संकेत या हवाला, सूचना को कहा जाता है एल्यूजन, ALLUSION। एग्जाम्पल है इसका, दिस इंसिनुएशन फोर्टिफाइड हर रेजिस्टेंस। जो ये इशारा है ये उसकी प्रतिरोध को क्या करती है? मजबूत करती है। ठीक है, अगला वर्ड है पिटेड। पिटेड मीन्स क्या होता है? खड़ा रहना या स्टैंड होने को कहा जाता है पिटेड, या सामना करने को कहा जाता है पिटेड। वैसे इसके दो मीनिंग है। एक और मीनिंग क्या है? गड्ढे को भी कहा जाता है। जो पिट होल्स होते हैं रास्ते में, जो रोड पे देखे होंगे आपने, बड़े बड़े गड्ढे बने रहते हैं। आजकल बरसात आ गई है तो आप उसमें पिट होल देखेंगे। तो ये एक तो ये हो गया, पिट को कहा जाता है। ठीक है, गड्ढे को कहा जाता है। और दूसरा क्या है? इसका मीनिंग खड़ा रहना, फेस करना, स्टैंड को कहा जाता है पिटेड। जैसे ये इमेज में दिख रहा होगा, ये बंदा बीच समुद्र में इतना बड़ा बवंडर आ गया है और उसके बावजूद भी ये क्या है? खड़ा रह पा रहा है, सामना कर रहा है उस चीज़ का। ठीक है, और अपने आप को वहाँ से सेफली बाहर निकाल रहा है। तो ये होता है पिटेड। एनकाउंटर करना, फेस करना, पोर्ट होल को कहा जाता है, स्कार्ड को कहा जाता है। स्कार्ड मीन्स क्या होता है? वैसे धब्बे को कहा जाता है। अगर आपके चेहरे पर, हाँ, आपके चेहरे पर अगर गड्ढे गुड्ढे आ गए, कुछ काला पड़ गया, तो ये भी एक सेंस देता है। तो तीन तीन मीनिंग देता है। जो आपके चेहरे पर कुछ गड्ढे गड्ढे हो गए हैं या ख़राब हो गया है, तो स्कार्ड मतलब धब्बे को कहा जाता है। पोर्ट होल्स, हाँ, गड्ढे को कहा जाता है पोर्ट होल्स। ठीक है, तो ये क्या है? हाँ, एनकाउंटर मतलब क्या होता है? सामना करना। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, दे पिटेड टू कॉक्स अगेंस्ट ईच अदर। उन्होंने जो है दो मुर्गों को एक दूसरे के सामने खड़ा रखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है ट्रेल। ट्रेल मीन्स क्या होता है? पद चिन्हों को कहा जाता है या फिर निशान को कहा जाता है ट्रेल, जिससे कि आपको पता लगे कि ये क्या चल रहा है। ये फुटप्रिंट को कहा जाता है ट्रेल। ठीक है, इमेज में भी दिख रहा होगा, ये नीचे से जो इनके फुटप्रिंट बनेंगे, इनके पीछे फिर अगर डॉगी जाएगा तो वो इनके पद चिन्हों को देखकर पता लगा पाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रेल, जो पीछे कुछ छूट जाता है, जो लेफ्ट ओवर रहता है, जो निशान या क्या पद चिन्ह पीछे रह जाते हैं, वो होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम है ट्रैक, ट्रेस, चेज, परस्यू। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। परस्यू मीन्स क्या होता है? पीछा करना। ट्रैक मीन्स भी क्या होता है? पीछा करना। इसके और भी, जैसे हंट हो गया, हंट मीन्स भी क्या होता है? पीछा करना होता है। और क्या हाउंड होता है? HOUND, हाउंड मीन्स भी क्या होता है? पीछा करना। स्टॉक होता है STALK, किसी का पीछा करना, पर ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग देता है। इस तरीके से पीछा करना होता है, स्टॉक करना, जैसे लड़कियों को स्टॉक करते हैं लड़के, वो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, द मर्डरर लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ क्लूज। जो मर्डरर था उसने क्लूज के कुछ पद चिन्ह छोड़ दिए या कुछ निशान छोड़ दिए। ठीक है, ये होता है। आप ऐसे भी बना सकते हो, द हुरिकेन लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो तूफान था उसने क्या छोड़ दिया? डिस्ट्रक्शन के निशान छोड़ दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। गाइज, जिसने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर मन है, अगर सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है जारिंग। जारिंग मीन्स क्या होता है? झुंझलाहट या फिर एनॉय होने को कहा जाता है जारिंग। जब आप किसी से क्या हो जाओ, कलह, जब आप किसी से कलह हो जाए या विवाद हो जाए, ये होता है जारिंग। ठीक है, इमेज में भी दिख रहा होगा, इनके बीच में कुछ विवाद दिख रहा है, कुछ झुंझलाहट दिख रही है, तो ये होता है जारिंग। सिनोनिम में इसके स्कार्पिंग, नेटल, एग्जास्परेट, इरिटेट, ये इसके सिनोनिम है। इरिटेट मीन्स क्या होता है? चिढ़ने को कहा जाता है। एग्जास्परेट भी मतलब किसी से जब आप गुस्सा हो जाओ। नेटल किसी से चिढ़ने को कहा जाता है। स्कार्पिंग भी सेम सेंस देता है, चिढ़ने को कहा जाता है स्कार्पिंग। ठीक है, या गुस्सा होने को कहा जाता है स्कार्प। ठीक है, एक और वर्ड होता है क्या? इर्कसम, IRK, इर्कसम, SOME, इर्कसम। वैक्सेशन होता है VEXATION,
वेक्सेशन, वेक्सेशियस भी होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है, VEXATIOUS, वेक्सेशियस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, टू ऑफ देम हैड बीन जारिंग विद ईच अदर, उनमें से दो आपस में क्या हो रहे थे, झुंझला रहे थे या फिर आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डाइकोटमी। डाइकोटमी मीन्स क्या होता है, विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन को कहा जाता है डाइकोटमी। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, डाइकोटमी बिटवीन इंडियन वेयर एंड वेस्टर्न वेयर। जो ये डाइकोटमी है, जो ये विरोधाभास है, यहाँ पे क्या है, जो वेस्टर्न है उनका ड्रेस ये राइट साइड वाला है, लेफ्ट वाला क्या है, इंडियन है, तो दोनों में क्या है, काफ़ी बड़ा अंतर है, ठीक है, विरोधाभास प्रतीत होता है। तो ये है डाइकोटमी। कॉन्ट्राडिक्शन, चाज्म, एंटागोनिज्म, स्प्लिट, सेपरेशन, ये इसके सिनोनिम है। स्प्लिट मतलब क्या होता है, दो जो भाग में होता है। एंटागोनिज्म मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के जो विरुद्ध भावनाएं होती हैं वो होता है एंटागोनिज्म, ठीक है, दुर्भावना को भी कहा जाता है। चाज्म मीन्स क्या होता है, गहराई को कहा जाता है, जब दो चीज़ों में काफ़ी बड़ा अंतर हो वो होता है चाज्म, ठीक है, ये इसके क्या है, सिनोनिम है। और भी होता है, जैसे पोलरिटी होता है, विरोधाभास को कहा जाता है, या फिर पोल्स अपार्ट होता है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत को कहा जाता है पोल्स अपार्ट। वैसे पोलरिटी मतलब ध्रुवीकरण को कहा जाता है ना, वो राजनीति में ध्रुवीकरण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब अलगाववाद की वो ला रहा है, ये क्या है, विरोधाभास ला रहा है, ठीक है। डिसजंक्शन होता है, ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है, डिसजंक्शन। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज ऑफन अ डाइकोटमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू। इसमें जो है काफ़ी बड़ी विरोधाभास होता है इनकी बातों में, जो पॉलिटिशियन कहते हैं और जो वो करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सल्किंग। सल्किंग मीन्स क्या होता है, उदास होना या डिसअपॉइंट होने को कहा जाता है सल्किंग। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, काफ़ी उदास है, क्योंकि आमिर वाज सल्किंग ओवर द ब्रेकअप, उसका ब्रेकअप हो गया इसलिए वो रो रहा है, ठीक है, तो ये होता है सल्किंग, उदास होने को कहा जाता है। सिनोनिम इसके ब्रूड, फ्रेटफुल, मोरोज, पाउट, ये इसके सिनोनिम है। ब्रूड मीन्स क्या होता है, वैसे किसी से थोड़ा गुस्सा होने को भी कहा जाता है या नाराज होने को कहा जाता है ब्रूड। फ्रेटफुल मीन्स क्या होता है, किसी से नाराज होना। मोरोज मीन्स भी क्या होता है, रुदालू को कहा जाता है, या फिर जो क्या है, उदास है वो होता है मोरोज। पाउट मीन्स भी क्या होता है, उदास होने को कहा जाता है। और दूसरा मुँह फुलाने को कहा जाता है पाउट, जब आप किसी से नाराज हो जाते हो, मुँह फुला लेते हो, वो होता है पाउट। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट डोंट जस्ट सल्क, स्पीक अप। अगर तुम्हें जो है कोई कंप्लेंट है तो सिर्फ नाराज, तो फिर उदास मत हो, बोलो भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है लेयरी। लेयरी मीन्स क्या होता है, सावधान या कॉशियस को कहा जाता है लेयरी। इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्ची क्या है, काफ़ी लेयरी है, काफ़ी सावधान है, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई ना कोई उसको पीछे से फॉलो कर रहा है, तो ये होता है लेयरी। वेरी, चेरी, स्केप्टिकल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। देखो स्केप्टिकल आया है, इसका मतलब संशय को कहा जाता है, डाउटफुल को कहा जाता है, जब आपके अंदर क्या हो, थोड़ा सा डाउट हो, संशय हो, वो होता है स्केप्टिकल। तो ध्यान देना, अगर सावधान की बात आ रही हो तो उसके सिनोनिम जितने भी डाउट से संबंधित हैं, स्केप्टिकल हो गया, डाउट हो गया, डूबियस हो गया, और क्या होता है, अनसर्टेन हो गया, जितने भी डाउट हैं, साय हो गया, ठीक है, अनश्योर हो गया, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर संशय है, आपके अंदर डर है, तो वो मतलब आप सावधान हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर लेयरी आएगा, सावधान वाली कोई भी बात आएगी, वेरी आएगी, कॉशियस आएगी, या चेरी आ गया, तो इसके सिनोनिम क्या कहेंगे, डूबियस भी आएगा, स्केप्टिकल भी आएगा, और कॉशियस तो आएगा, डाउटिंग, ये सारे आएंगे, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, आई एम लेयरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस, मैं उसके जो फाइनेंशियल एडवाइस है, मैं उसके क्या हूँ, उसके लिए सावधान हूँ, ठीक है, मैं उसके फाइनेंशियल एडवाइस से सावधान हूँ, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। एक और इडियम आती है क्या, ऑन योर गार्ड। इसका मतलब क्या होता है, सावधान को कहा जाता है, अगर आप अपने गार्ड पर हो, ऑन योर गार्ड हो, तो मतलब आप काफ़ी सावधान हो, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अपोर्शन। अपोर्शन मीन्स क्या होता है, बांटने को कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जाता है अपोर्शन, ठीक है, अलोकेट करने को कहा जाता है अपोर्शन। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, तो ये होता है बांटना, ठीक है। डिस्पेंस, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, असाइन, शेयर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है।
डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिस्पेंस, डिवाइड, असाइन, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम है। एक और फ्रेज आती है क्या, मीट आउट, METE, मीट आउट, OUT, मीट आउट। इसका मतलब क्या होता है, बांटने को कहा जाता है मीट आउट। और क्या होता है, अलॉट तो होता ही है, एलोकेट हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसका एग्जांपल है अपोर्शन द बोनस एमंग द स्टाफ, जो बोनस है उसको स्टाफ में बांट दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है ब्रॉच। ब्रॉच मीन्स क्या होता है, जिक्र छेड़ना या इंट्रोड्यूस करने को कहा जाता है ब्रॉच। जब आप किसी बात को इंट्रोड्यूस करते हो या उसका जिक्र छेड़ते हो, ठीक है, वो होता है ब्रॉच। इमेज में दिख रहा होगा, ये किसी बात का क्या कर रही है, जिक्र छेड़ रही है, उसके बारे में पूछ रही है, ठीक है, किसी बात के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही है किसी बात को, तो ये होता है ब्रॉच। पुट फोर्थ, अटर, रेज, ब्रिंग अप, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, सामने लेके आना। रेज मीन्स क्या, किसी बात को सामने रखना। अटर, कुछ बोलने को कहा जाता है। पुट फोर्थ, सामने लेके आना, ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। ओपन अप होता है, स्पीक ऑफ होता है, मेंशन, किसी बात को मेंशन करना, ठीक है, टॉक ऑफ होता है, तो ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, डिड यू ब्रॉच द सब्जेक्ट एट द मीटिंग, क्या तुमने सब्जेक्ट को मीटिंग में जिक्र किया तुमने सब्जेक्ट का, ये कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो आज का रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, फियर। फोबिया के इतने सारे आपको वर्ड मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा फोबिया हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा डर है, हर चीज़ का डर है, ठीक है। कई लोग लोगों से डरते हैं, सांपों से डरते हैं, जानवरों से डरते हैं, भय से, अंधेरे से डरते हैं, उजाले से डरते हैं, तो बहुत ज़्यादा फोबिया हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके सारे फोबिया लगभग सबको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज है क्या, एक्रो। एक्रो मीन्स क्या होता है, ये रूट वर्ड है। एक्रो मीन्स क्या होता है, समिट या ग्रेट हाइट को कहा जाता है, ऊंचाई को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई को कहा जाता है एक्रो। और हिप्सो, हिप्सो मीन्स भी क्या होता है, हाइट, एल्टीट्यूड को कहा जाता है, हिप्सो ऊंचाई को कहा जाता है। एसरबस, इसका मतलब क्या होता है, सावर, सावर मतलब खट्टे को, खट्टाई को कहा जाता है एसरबस। एल्गो, एल्गो मीन्स क्या होता है, पेन या दर्द को कहा जाता है एल्गो। अब देखते हैं इन पर बेस्ड वर्ड, जैसे एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स क्या था, ऊंचाई, तो एक्रोफोबिया क्या बना, फियर ऑफ हाइट। वैसे हिप्सो है, हिप्सो मीन्स भी क्या होता है, हाइट या फिर एल्टीट्यूड को कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या हो गया, हिप्सोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। तो फियर ऑफ हाइट के दो वर्ड हैं, एक्रोफोबिया और हिप्सोफोबिया। अगला वर्ड है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ सावर, जो खट्टाई से डरे। आपके मुंह में अगर कई लोग होते हैं, जैसे ही खट्टापन का वो सुनते हैं उनको डर जैसा लग जाता है, उनको उनके बॉडी में अजीब सी सेंसेशन आ जाती है, तो ये होता है एस्ट्रोफोबिया। तो इससे क्या कहा जाता है, एस्ट्रो मतलब खट्टाई को कहा जाता है, फोबिया मतलब डर। वैसे ही क्या है, एल्गोफोबिया। एल्गो मीन्स क्या होता है, पेन, दर्द को कहा जाता है, तो फियर ऑफ पेन। तो कई लोग होते हैं जो दर्द से डरते हैं, ठीक है, दर्द से सभी डरते हैं, लेकिन कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका फोबिया होता है, ठीक है, तो ये होता है एल्गोफोबिया। तो आप इनको भी, इनके जो रूट वर्ड है इनको याद रखना, आगे बहुत सारे वर्ड आएंगे जिनमें ये यूज होंगे, तो हम धीरे धीरे इनको कंप्लीट करते रहेंगे। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। तो गाइज पहली फ्रेज है सीप इन। इसका मतलब क्या होता है, एंटर और पेनिट्रेट स्लोली। मतलब क्या, जब कहीं से किसी छेद से या कहीं से कहीं पे कुछ होल है, वहाँ से कोई चीज़ बाहर निकले रिसते हुए, वो होता है सीप इन, धीरे धीरे निकल रहा है जो, ठीक है, वो होता है, जैसे रिसने को कहा जाता है सीप इन। जैसे एग्जांपल है द केमिकल्स सीप्ड इनटू द ग्राउंड, जो केमिकल्स हैं वो ग्राउंड में रीस किया, ठीक है, तो ये होता है सीप इन। अगली फ्रेज है अ बैड पैच। अ बैड पैच मीन्स क्या होता है, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, या बुरे वक्त को कहा जाता है, बुरे दौर को कहा जाता है अ बैड पैच। जैसे आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच जस्ट नाउ, मैं आजकल जो हूँ बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, ठीक है, तो ये होता है बैड पैच। अगली फ्रेज है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मीन्स क्या होता है, ह्यूज अट्रैक्शन को कहा जाता है अ बिग ड्रॉ, जो आपको आकर्षित करे, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करे, वो होता है अ बिग ड्रॉ। जैसे एग्जांपल है इंटरनेशनल न्यूज़ इज़ अ बिग ड्रॉ फॉर द न्यू मीडिया। जो न्यू मीडिया है उसके लिए जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है, वो क्या है, बहुत बड़ा आकर्षण है, ठीक है, तो ये होता है अ बिग ड्रॉ। या फिर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स आर अ बिग ड्रॉ, जो नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स हैं वो कैसी है, बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है या बहुत बड़ा आकर्षण है। अगली इडियम है अ क्लोज सेव।
इसका मतलब क्या होता है, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचने को कहा जाता है अ क्लोज सेव। जब कोई डेंजर चीज़ से आप बाल बाल बच जाओ, ठीक है, आपके जो खतरनाक घातक है वहाँ से आप बार बार बच जाओ, वो होता है अ क्लोज सेव। जैसे एग्जांपल है, आई हैड अ क्लोज सेव दिस मॉर्निंग, सम इडियट ऑलमोस्ट नॉक्ड मी ऑफ माई बाइक। मैं आज सुबह बाल बाल बचा हूँ क्योंकि कुछ जो इडियट बेवकूफ़ लोग हैं उन्होंने मुझे मेरे बाइक से लगभग गिरा ही दिया था, नॉक्ड मी ऑफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।